Good morning, friends. So, welcome to our today's mastermind session. As you all know, in every mastermind session, uh, we take a special session on a different topics, right? And our today's topic is on based on the book called Atomic Habits, authored by James Clear. Okay. So, नाम से जैसे पता चल रहा है, it's all about habits. Okay. Now, what is this atomic habits? तो चलिए समझते हैं एंड बेसिकली विल कम टू नो हाउ द हैबिट्स affects our life. At the same time, just by working on the habits, how we can take our life to the next level. It's all about that, right? So before coming to that, uh, it's very much required to understand the role of habits as well as different types of habits. Okay. So anything what we do on our day-to-day life, you can say that's the action what we takes in our life, right? And the action which is consistent converts into a habit. So normally ये माना जाता है there is something called rule 21/90. Okay. जब कोई भी चीज को आप 21 दिन तक कंटिन्यू करते हैं तो वो आपके हैबिट में कन्वर्ट होता है एंड उसी चीज को अगर आप लगातार 90 डेज तक कर लेते हैं देन वो आपका लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाता है एंड जब 90 डेज तक आप कर लेते हैं आपका लाइफ स्टाइल का जब पार्ट बन जाता है ये फिर आप छूटता नहीं है सो आई वांट टू रिलेट दिस विथ एनी ऑफ द एक्टिविटी यू आर बीइंग पार्ट ऑफ जो कि आपने सीखा हुआ है लेट्स से हम सभी अपने बचपन में अगर जाते हैं सो साइकिलिंग राइट जब तक हम सीखे नहीं होते हैं तब तक लगातार प्रयास करते हैं लगातार कोशिश करते हैं एंड फाइनली एक बार सीख जाते हैं और जब सीखते हैं तो हम छोड़ते नहीं हैं कंटिन्यू करते रहते हैं उस समय तो किसी को रूल्स और ये सिस्टम नहीं पता होता है बट अगर आप काउंट करेंगे तो शायद इट्स मोर देन 90 डेज सो फाइनली जब आप पूरी तरीके से सीख जाते हैं उसके बाद आज कई सालों के बाद भी अगर मैं कहूं कि साइकिल लीजिए चलाइए तो शायद आप चला लें सेम थिंग विथ आप कोई और एक्टिविटी ले लें बी इट स्विमिंग बी इट ड्राइविंग स्टार्टिंग में ही चैलेंज होता है एंड व्हेन यू टेक एक्शन on a regular basis, consistently, over a period of time, you become master. And when it's in your blood, कि आपके चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जब चली जाती है, नाउ दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट इज योर लाइफ स्टाइल. और वो जब हो जाता है, कितना भी टाइम हो जाए, फिर आप फिर उसको भूलते नहीं. राइट नाउ दैट इज व्हाट कॉल्ड हैबिट. नाउ दिस हैबिट्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में ऑलमोस्ट नोइंगली कॉन्शियसली अननोइंगली है ना अनकॉन्शियसली आप करते रहते हैं. नाउ दिस हैबिट आर ऑफ टू टाइप्स. सर्टेन हैबिट्स आर गुड हैबिट्स एंड certain habits are bad habits or let's not say good or bad, let's say positive habits and negative habits. So positive habits are the habits which increase our productivity, develop knowledge, or you can say develop relationship.
So positive habits are the habits which helps us to grow. ठीक है, अभी मैं कहता हूँ हमारा ये 5 AM क्लब, इसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो अर्ली मॉर्निंग आपको उठना पड़ेगा। ठीक है, हमारे जो पुराने मेंबर्स हैं अगर आप उनको पूछें, आज वी हैव ऑलरेडी सेलिब्रेटेड 1000 days, वी स्टार्टेड दिस क्लब ऑन 25th of December 2020 एंड सिंस देन वी आर ऑन, राइट। सो अगर उनसे पूछे क्या फायदा होता है सुबह उठने का, तो पहला फायदा तो ये है कि सुबह उठना हो जाता है। एंड सुबह जब आप उठते हो, इट्स लाइक आपको अपने लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है। देन जो रिचुअल्स मैंने बताई, सुबह उठने के साथ नॉर्मली अगर आप देखेंगे डे टू डे लाइफ में आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी रहता है, तो कभी कुछ उसके चलता है, उठते साथ उन सब चीजों में पड़ जाता है। और दिमाग उठते साथ मतलब आप जैसे ही उठते हो, आप उन सब चीजों में जाने लगता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी चीज में आप उलझे हो तो नेगेटिविटी से स्टार्ट हो जाता थॉट प्रोसेस। लेकिन जब आप यहाँ उठते हैं और प्रैक्टिसेस करते हैं, स्माइल कर रहे हैं, लाफ्टर कर रहे हैं, है ना, मोटिवेशनल स्टोरी सुन रहे हैं, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, पॉजिटिव अफर्मेशन, मेडिटेशन, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और ये टाइम पूरा पूरी आप अपने आप को दे रहे हैं, राइट। सो दिस दिस इज ए पॉजिटिव हैबिट, कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट पे काम कर रहा है। एज ए इंडिविजुअल आप एक अलग लेवल पे जा रहे हैं, राइट। लेकिन मैं कहूँ, इट्स नॉट कि मिरेकल मॉर्निंग क्लब का पार्ट हो या नहीं, बट कोई भी इंडिविजुअल अगर लेट से सोता है और लेट से उठ रहा है, 6-7 बजे उठ रहा है, 8 बजे उठ रहा है, और 9 बजे या 10 बजे ऑफिस भी पहुंचना है या काम तो करना है, और उठते साथ भागा दौड़ी चालू हो जाती है। सो दिमाग में तो 10 तरीके की चीजें हैं, एट द सेम टाइम उठा और इट्स लाइक भागा। मतलब उस पर एक मूवी का वो सॉन्ग भी है ना, तारे जमी पे दिखाया है कि एक इंसान उठता है और किस तरीके से, इट्स लाइक इंसान इंसान नहीं है, मशीन बन चुका है। ठीक है, सो अपने लिए वो टाइम ही नहीं है। और उठते साथ जब आप भाग रहे हो, it's very much difficult to design your day, but here if you start your day, you have enough of time for yourself, and uh, you can design your day कि पूरे दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं अपनी बात करता हूँ, इवन आई वॉज ए लेट राइजर, और जब लेट उठता था तो मेरा भी वही स्थिति थी। लेकिन सुबह उठने की वजह से पहली बात अपने आप को टाइम देना, दूसरा 5 से 6 दिन हमारा एक और क्लब चलता है, वेल्थ मास्टरी क्लब। उसके बाद इट्स लाइक 6:30 और क्वार्टर टू 7 तक भी कभी कभी स्ट्रेच होता है। बट देन बेस्ट पार्ट क्या है, उसके बाद भी मेरे पास 1.5 से 2 घंटे रहते हैं। उस दौरान मॉर्निंग वॉक हो जाता है। तो इट्स लाइक यहाँ पे तो हम माइंड के लिए टाइम देते हैं, फिर बॉडी के लिए टाइम देना होता है, उसके बाद फैमिली के साथ भी टाइम दे पाते हैं। अदरवाइज पहले कंप्लेन होता था, स्पेशली बेटा तो अभी छोटा था, वो बाय द टाइम उठता था मैं ऑलरेडी अपने काम में हो जाता था या निकल चुका होता था, निकलने की तैयारी कर रहा होता था। इट्स लाइक बात करने की भी फुर्सत नहीं। आज उसके साथ भी टाइम देना होता है। वाइफ को भी कई बार कंप्लेन करते हुए सुनने को मिलता है। आई होप ये मैं मेरी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप निकल के चले जाते हैं तो वाइफ को लाइक क्या है, मतलब अपने लिए तो कुछ टाइम ही नहीं है। एंड उसके बाद आप ऑफिस जाने के बाद तो आप काम पे लगते हो, फिर शाम को लौटते हो। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, मैं एक चीज की बात कर रहा हूँ, सुबह उठने की, विच इज ए गुड हैबिट। और अगर आप, इट्स अ पॉजिटिव हैबिट, अगर आप सुबह नहीं उठते हो तो कितनी सारी चीजें माइनस होती है, कितनी सारी चीजें से आप वंचित रह जाते हो, राइट। एंड नेगेटिव हैबिट्स की बात करें, सो दे ट्रिगर स्ट्रेस, pessimistic thoughts and spread outrage। So basically अगर आप देखें, मतलब सुबह उठे एंड व्हेन
व्हेन टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट अगर पहले से क्लियर नहीं है, तो क्या होता है, अपना माइंड जो है ना, मैं अगर 24 आवर्स में 60,000 थॉट्स आते हैं ऐसा बोला जाता है। हर थॉट्स को हम पकड़ते नहीं है, बट अगर देखें कि एक एक थॉट्स को पकड़ें तो मोर देन 60,000 थॉट्स आते हैं, एंड उसमें मोस्टली नेगेटिव होते हैं। सो जो मैं अभी बता रहा था कि हमारे लाइफ में जो डे टू डे लाइफ में जो कुछ चल रहे हैं, उसमें से कोई एक चीज फटाक से पकड़ लेता है, और हमारा इधर में जो है छोटा दिमाग, लिटिल वॉइस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उस पे ही जाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉस ने कुछ बोल दिया है, तो उसके साथ बात करना है, वो ऐसा बोल सकता है, वो ऐसा बोल सकता है, ऐसा बोलेंगे तो मैं वैसा बोलूंगा, लाइक दैट। क्लाइंट के साथ कुछ हो रखा है, कलीग के साथ कुछ हो रखा है, मतलब या फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा है, इमीडिएटली स्ट्रेस ट्रिगर करता है और माइंड वहां जाता है। सो जो शायद से एक्चुअल में नहीं होना है, या हुआ भी नहीं है, या होने वाला भी नहीं है, उसमें जाके अननेसेसरी ट्रिगर करता है, और उसका इम्पैक्ट ये होता है, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। एंड नेगेटिव थॉट्स या पेसिमिस्टिक थॉट्स की अगर हम बात करें, तो अगेन कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं सोचना होता है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता है, रादर पेसिमिस्टिक होता है। हमारा माइंड डिजाइन ही इस तरीके से है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो उन थॉट्स में आपको उलझाने की कोशिश करता है जो शायद रियल नहीं है, एंड उससे क्या होता है, फियर उत्पन्न होता है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे चीज दिखाने लगता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे बोल दोगे तो पता चला वो ऐसे रिएक्ट करे, एंड सो ऑन। सो एक पॉजिटिव हैबिट आपको जहां आपके लाइफ को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है या लेके जाता है, ये क्षमता उसमें है। वहीं नेगेटिव हैबिट्स अगर कोई चीज आ जाए, तो वो आपके लाइफ को एज ए इंडिविजुअल आपको नीचे की ओर लेके जाता है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ हैबिट्स। वी आर ऑफ आर हैबिट्स बोलते हैं ना, हम लोग जो हैं हमारे हैबिट्स की वजह से जाने जाते हैं। एंड हमने क्या हैबिट अपने लाइफ में डाल रखे हैं, हमें है उसके बेसिस पे हमारा कैरेक्टर, हमारा हमारी पर्सनालिटी, सब कुछ है। बट देन क्या हैबिट्स चेंज किए जा सकते हैं? सो हैबिट जब तक हैबिट है, ठीक है, उसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली वो हैबिट भी जब, मतलब उस लेवल पे आप प्रैक्टिस करते हैं कि हैबिट कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट्स डिफिकल्ट। वो बोलते हैं ना, आदत बदल सकते हैं लेकिन कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता इंसान का। सो कैरेक्टर क्या होता है, वो हैबिट की कंसिस्टेंसी जब चलने लगती है, एक टाइम के बाद आपका हैबिट आपके कैरेक्टर में आ जाता है। सो समवन कैन से a person who is known for लेट लतीफी, है ना, वो टाइम पे जा ही नहीं सकता है। और ये कोई बचपन से ऐसे होके नहीं आता है कि वो लेट से जाएगा, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद फॉर एक्स वाई जेड रीजन कहीं पर भी टाइम पे नहीं पहुंचता है। और जब वो टाइम पे नहीं पहुंचता है, एंड उसके बाद भी जब इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस इंडिविजुअल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसको चला रहा होता है, चलने दे रहा होता है, तो नाउ it has become an identity for him or her. And you know, even people knows him because of his late latifi. So you can say it's his, it's in his character now. मतलब वो इंसान है, टाइम 12 बजे का दिया तो मान के चलो वो 1 बजे तक पहुंचेगा, 1:30 बजे तक पहुंचेगा। सो मूवी इंडस्ट्री में लोग, बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा बोला जाता है, अगर आप लोग सुने होंगे, तो गोविंदा के बारे में बोला जाता है, शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बोला जाता है, ठीक है, इवन वो लोग खुद भी बोलते हैं अपने बारे में। तो दे वर द पीपल जो टाइम पे नहीं पहुंचते थे, लेकिन वहीं पे
द बिगेस्ट एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, वो हमेशा टाइम से पहले पहुंचते थे, इवन आफ्टर लाइक ही वाज द सुपरस्टार, आज के डेट में भी सुपरस्टार, लाइक उनके सामने कोई नहीं है इस एज में भी, एंड आज भी वो टाइम से पहले पहुंचते, राइट? सो that's the character now, that's their identity now. Okay, so there are many more example. आप अपना कैरेक्टर उस तरीके से झांक के देखें कि ऐसी कौन सी आदतें हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, वो आपके कैरेक्टर में शायद बन आ चुका है। सो मैं बोल रहा था कि क्या कैरेक्टर, क्या हैबिट्स को बदला जा सकता है? यस, इफ इट मतलब टिल इट इज योर कैरेक्टर, इट कैन बी चेंज। बट अगर वो हैबिट कैरेक्टर में बदल चुका है, अब मैं ये तो नहीं कहता कि चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन शायद उसमें 100+% का एफर्ट डालना पड़ेगा, तब शायद बदला जा सकता है कि एक इंडिविजुअल, वो जिसको बोलते हैं ना, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगर मैं कहूँ, इसको हेल्थ वाइज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, एक इंडिविजुअल जो सिर्फ जंक फूड खाता है और बहुत ज्यादा खाता है, नॉर्मल सादा खाना, सिंपल खाना उसको पसंद ही नहीं है, और वो खाते खाते आ, उसका इम्पैक्ट इतना है कि एकदम बहुत हैवी हो गया, एकदम ओवरवेट हो गया है। अभी उसका कैरेक्टर में आप उसको क्या बोलेंगे कि द पर्सन इज इज सो मच ऑफ फूडी, उसको अपना हेल्थ के भी केयर नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही हैज बिकम ओवरवेट। नाउ दिस इज हिज पर्सनालिटी, दिस इज हिज आइडेंटिटी, एंड मे बी ही इज नोन फॉर दिस फूड हैबिट्स, कि वो जंक फूड खाता है। अभी अगर इस इंसान को, जो कि पूरे लाइफ में सिर्फ जंक फूड खाया है एंड अदर ऐसे फूड जो शायद हेल्दी नहीं है, अगर खाया रहेगा, कितना मुश्किल होगा उसको अपने डाइट को कंट्रोल करके ओवरवेट से अंडरवेट में आना। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इफ समथिंग इज इन योर कैरेक्टर एंड उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त है, अभी मैं इसको इम्पॉसिबल नहीं बोलता हूँ, लेकिन शायद बहुत मुश्किल है, कितना ज्यादा कमिटमेंट होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा, कितना ज्यादा उसके लिए मुश्किल होगा, उसको डिटरमाइंड होना पड़ेगा, और सो मेनी सैक्रिफाइसेस उसको करने पड़ेंगे, तब जाके उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन में दो फर्क होता है, जो मैं बार बार बोलता हूँ। आउट ऑफ मोटिवेशन, हमारे मिरेकल मॉर्निंग क्लब में भी कुछ लोग आते हैं, हाँ हाँ 5 बजे उठना है, ये तो बहुत अच्छा होता है, आते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, बट 2 से 3 दिन में वो मोटिवेशन जो है ना, यहाँ से जाके वो बैलून के जैसे होता है। एक वो क्या बोलते हैं, जैसे बैलून में एक सुई अगर कुछ चुभ जाए, जैसे फूट जाता है, और उनका मोटिवेशन एकदम बैक टू जीरो होता है, फिर अगले दिन से गायब हो जाता है। सो फ्रेंड्स, लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो इट्स लाइक हमारे जो रेगुलर मेंबर्स हैं यहाँ पे, जो डे वन से हैं या बाद में भी हैं, बने हुए हैं, कभी कभार शायद काम पड़ता है, ऐसा काम जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो नहीं आते हैं, बट देन फिर से वो आते हैं, बिकॉज ये उनके हैबिट में शामिल हो चुका है। नाउ दे आर ट्रांसफॉर्म पीपल, राइट? सो ऐसे भी मैं हैबिट डेवलप करने की जब मैं बात करता हूँ किसी भी चीज को, तो उसके लिए मैं ये बोलता हूँ कि आप उस पर्टिकुलर चीज को 21 दिन तक करें, वो आपका हैबिट में बनेगा। और अगर 90 डेज तक आपने कर लिए, तो इट्स लाइक मेंटली फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग यू आर ट्रांसफॉर्म। अब क्या ना, वो आपका लाइफ स्टाइल का पार्ट हो जाएगा, और आप भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूलेंगे, बिकॉज दैट विल बी इन योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड इन द जर्नी, अगर आप देखें, कभी ऐसा हुआ कि आप ब्रेक किए, सो मे बी इन फर्स्ट 21 डेज और मे बी इन द 90 डेज, एक दिन अगर आपने डिसकंटिन्यू किया, देर आर चांसेस, देर आर 30% चांसेस कि सेकेंड डे भी आप नहीं करेंगे। सो मिरेकल मॉर्निंग क्लब में
कोई आने का सोचता है, एक दिन नहीं आया तो 30% चांसेस होता है कि अगला दिन वो नहीं आए। सेकेंड डे नहीं आया, कंटिन्यू 2 दिन नहीं आया, तो चांसेस बढ़ के 90% हो जाते हैं कि वो अगला दिन नहीं आए। एंड वही चीज अगर 3 दिन लगातार नहीं आया तो 100% 100+% चांसेस हो जाता है कि वो अब नहीं आएगा। एंड दैट इज व्हाट हैपन इन मिरेकल मॉर्निंग क्लब, दैट इज व्हाट हैपन इफ समबडी हैज जॉइन जिम, है ना। पैसा दे देते हैं 6 महीने का, 1 साल का पूरा, आउट ऑफ मोटिवेशन, अरे अपने को तो बॉडी अच्छा बनाना है, शेप में लाना है। अभी नवरात्रि के पहले लोगों में जिम ज्वाइन करने का बहुत बड़ा चलन होता है। क्यों? क्योंकि बाहर जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे लगना चाहिए, तो लोग जो है ना साल भर का फीस पे कर देते हैं 1 डेढ़ महीना पहले से। और नवरात्रि से पहले तक तो चलो चल भी जाते हैं बहुत लोग एकदम, लेकिन उसके बाद फिर ठंडा, और बहुत लोग वो भी नहीं कर पाते। राइट। सो यहाँ जब हैबिट फॉर्मेशन की बात आती है, ये फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त अप्लाई करता है। आप अपने साथ रिलेट कर सकते हैं कि कोई चीज आप करना चाह रहे हैं बट कर नहीं रहे हैं। आप देखेंगे, एक दिन नहीं किए तो चांसेस थोड़ा है अभी भी, इट्स लाइक 30% ही गया है। 2 दिन नहीं हुआ तो पूरा चांसेस है, बहुत रेयर चांसेस है तीसरे दिन नहीं आएंगे। और 3 दिन लगातार उस चीज को जब नहीं करते हैं तो आप सरेंडर कर जाते हैं, आप छोड़ देते हैं कि अब तो नहीं होगा। बट फ्रेंड्स, व्हेन इट इज अबाउट हैबिट्स और हैबिट डेवलप करने की जब बात आती है, एक चीज मैं बता दूं, ए पर्सन हु इज हाईली कमिटेड एंड who who believe in honoring their words, how the system works, let me tell you। हमारे माइंड में ना uh, दो दो लोग हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। ए पॉजिटिव पर्सन, दैट्स यू ओनली, ओके, एंड एज वेल एज एक नेगेटिव पर्सन। ठीक है। सो इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो लोग जो इधर बैठे हुए हैं हमारे हेड में, इट्स लाइक दोनों में बहुत जबरदस्त फाइट होती है। एंड द रियल यू, ठीक है, द रियल यू जो इन दोनों को ही सुन रहा होता है, वो किसको वैल्यू देता है, दैट नेगेटिव थॉट को या फिर पॉजिटिव थॉट को। अकॉर्डिंगली अपना लाइफ में उनकी उसकी हैबिट बनती जाती है, उसका कैरेक्टर डेवलप होता है। इस डिस्कशन को थोड़ा और मैं डीप लेके जाना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। सो अभी हमने मिरेकल मॉर्निंग क्लब में 75 डेज चैलेंज भी डाल रखा है, जहाँ पे कुछ मेंबर्स ऑलरेडी 6 डेज में पहुंच गए हैं, 7 डेज में पहुंच गए हैं। मैं खुद 7 डेज में चला गया हूँ, आज टुडे इज माई 8th डे। ओके। इसको 75 डेज तक करेंगे। क्या लगता है, 75 डेज जब एक चीज को हम लगातार कर लेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ, शायद हमारा ट्रेवल होगा, शायद हम कहीं ऐसे जगह पे होंगे जो नहीं कर पाए, इसके लिए मैंने बोला आप आउट ऑफ मोटिवेशन आप 10 चीज कमिट मत करिए, एक चीज करिए जो कि शायद आप हर टाइम कर पाएंगे, कहीं भी रहेंगे कर पाएंगे। एंड बिलीव मी, जब उस एक चीज को 75 डेज जब कर लेते हैं तो आप एक अलग इंसान बन जाते हैं। सक्सेस इज नॉट व्हाट यू अचीव, सक्सेस इज व्हाट you become in the journey. Just by achieving and the success, uh, the ultimate goal, that is just a milestone. But while while achieving that milestone, आप क्या बनते हो, that is important, right? So while this journey क्या कुछ होता है मैं बताता हूँ। एंड आप अपने लाइफ में, जैसे कि नया साल आता है तो लोग सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन लेते हैं, न्यू ईयर रिजोल्यूशन, ये साल तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा। एंड अगले 14-15 दिन के अंदर अंदर वो सारे टाइम टाइम फिस हो जाते हैं। ठीक है। कैसे काम करता है इसको ध्यान से सुनिए। अगर ये चीज आपने समझ लिया, बिलीव मी, अब से आप कुछ भी कमिट करेंगे तो पहले तो सोच समझ के करेंगे, और दूसरा करने के लिए करेंगे, ना कि सिर्फ बोलने के लिए करेंगे।
सो होता क्या है मैं बताता हूँ। चलिए, मैं मिरेकल मॉर्निंग क्लब का ही फिर से एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे फाउंडर मेंबर भी हैं तो रिलेट कर पाएंगे इस चीज को। मान लीजिए मैं आपको बुलाता 5 बजे से स्टार्ट करना है। सब लोग बोले कि हाँ हाँ, हमें भी करना है, वी आर एक्साइटेड। सुब्रमण्यम सर नोज, ठीक है, क्योंकि डे 1 से हम लोग हैं। सो अगर मैं बोलता कि 5 बजे आना है, ओके, यू यू नो मी थ्रू हियर एंड देयर, पहले से जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, जो भी हो। अ, आप लोग एकदम 5 बजे रेडी हो जाते हैं और मैं इधर से जूम ओपन ही नहीं करता, ठीक है। पहला फीलिंग, पहला थॉट दिमाग में क्या आता? अरे ये क्या हो गया, अमित जी बोले स्टार्ट करेंगे और इन्होंने प्रोग्राम ही स्टार्ट नहीं किया, आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ओके। आप लोग थोड़ा वेट करेंगे, देन आपके दिमाग में आता शायद कुछ रह गया होगा, कुछ काम आ गया होगा, या उठ नहीं पाए होंगे, वट एवर, XYZ रीजन। चलो कोई नहीं, मतलब आप बहुत ज्यादा इसको स्ट्रांगली इसको लेते भी नहीं, बट देन लाइटली लेते शायद, तो छोड़ो जाने दो। देन फिर मैं आपको दोपहर को कॉल करके बोलता हूँ, अरे सो सॉरी सो सॉरी, आज हो नहीं पाया, लेकिन कल ना पक्का, ठीक है, कल मिलते हैं। अभी नेक्स्ट डे फिर आप लोग जो है ना तैयार होके, सुबह सुबह उठ के फ्रेश होके जूम लॉग इन कर रहे हैं, एंड अगेन फिर मैंने मीटिंग ही स्टार्ट नहीं की। अब आप क्या बोलेंगे मेरे बारे में? आप बोलेंगे कि अरे ये क्या है यार, बुलाया, कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया, दिस इज नॉट डन, ठीक है। थोड़ा सा कहीं तो मन में एक भाव पैदा होता कि दिस इज नॉट डन, कल भी नहीं आया था, आज भी नहीं आया, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, राइट। चलो कोई नहीं, शायद आज भी कुछ काम आ गया हो। नेक्स्ट थर्ड डे, सॉरी, फिर मैं दोपहर को कॉल करता हूँ आपको, नहीं नहीं नहीं, कमलेश जी, कामना मैम, अ, आज ना ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं लेट सो गया था, ये प्रॉब्लम हो गया था, लाइक दैट, कुछ तो मैं एक्सक्यूज करता, बट कल ना पक्का, ठीक है। आप क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है, कल पक्का जब बोल रहे हैं ये आदमी जरूर आना चाहिए, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन तो ऐसा नहीं करेगा। अभी थर्ड डे फिर मैंने बुलाया और थर्ड डे फिर से मैं गया। अब आपका विचार मेरे लिए क्या होगा कि इस आदमी का वर्ड पे, अपने वर्ड पे कोई भरोसा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलता है, आता उता है नहीं, ठीक है। अब चौथा दिन मैं अगर टाइम पे आ भी जाऊं, मैं कितना भी आपको बोल दूं, आप शायद मेरे को शायद ना बोले कि छोड़ो क्या बोलना है करके, लेकिन ये पक्का है कि फोर्थ डे आप नहीं आएंगे, राइट। मैं सही बोल रहा हूँ? और आपका मेरे प्रति जो एक थॉट आएगा कि ये आदमी पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये ये जो बोलता है वो करता नहीं। फ्रेंड्स, ये तो मेरी आपकी बात हो गई, यही चीज हम सबके साथ, अपने खुद के साथ होता है। जब आप पहली बार अपने आप को कुछ कमिट करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, और जब आप नहीं करते हैं, ठीक है, द रियल यू जो अंदर बैठा हुआ है, वो क्या बोलता है? अच्छा कोई बात नहीं, आज नहीं किया, आज ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। क्योंकि जस्टिफाई करता है ना आपका माइंड, आपको ही जस्टिफाई करता है, अरे आज तो ये प्रॉब्लम हो गया, तो छोड़ो जाने दो, कल लेट से सोए थे ना, तो आज नहीं उठते हैं, आज मेरा कल मॉर्निंग क्लब नहीं जाते हैं, ठीक है। देन क्या होता है? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, क्योंकि आप बोलते हैं ना, आपने कमिट किया हुआ है कि मैं तो करूंगा, और फिर नेक्स्ट डे नहीं करते, तो फिर से ये आपको ये बोलते हुए माफ कर देता है, चलो ठीक है, आज भी ये प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो ये पक्का जाता। देन थर्ड डे फिर जब नहीं जाते हैं, नहीं करते हैं, आपका जो रियल यू वो फिर बोलता है, मान लेता है, ये आदमी जो है ना ये सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। एंड फ्रेंड्स,
ये जब चीज हो जाता है, ये कहीं ना कहीं खुद के ही नजरों से गिरने वाली बात हो जाती है। एंड इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है कि एक इंसान अपने ही नजर से गिर जाए। एट द सेम टाइम इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि कोई इंसान अपने ही नजरों में उठ जाए। अब आप रिलेट करें अपने आप को कि आप अपने आप को कितनी बार या कौन कौन से ओकेजन ऐसे हुए हैं जहां पे अपने आप को गिरा दिया है। एट द सेम टाइम ऐसे कौन से ओकेजन है जहां पे एकदम 100% कमिटेड, डिटरमाइंड, ठान लिया, मैंने बोल दिया तो कर लिया। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता, बोलते हैं ना, सलमान खान का डायलॉग है। सो इट्स लाइक दैट। एंड जब जब आपने वो किया है, तब फिर आपका लाइफ किधर गया है। और जब आपने नहीं किया, छोड़ दिया, चलने दिया, हाँ ठीक है चलता है, देन फिर आपके लाइफ में क्या है। बट आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं मेरी चीज को। एंड दैट्स हाउ दैट बिकम्स योर हैबिट, दैट द हैबिट बिकम्स योर कैरेक्टर एंड गो ऑन, राइट। सो फ्रेंड्स, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप यू पीपल आर गेटिंग समथिंग, यू नो, a new insight, राइट। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग क्यों अपने हैबिट को नहीं डेवलप कर पाते हैं या कर सरेंडर कर देते हैं। So when we attempt to change the wrong habits or we try to alter our habit in the incorrect way, जब हम कोई अपनी आदत को या तो एक रॉन्ग हैबिट करने की कोशिश करते हैं या फिर गलत तरीके से जब हम कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं अ, हम फेल होते हैं। ठीक है। बट देन कोई भी चीज को अगर बदलना है, आपको पता है कि ये आप में नहीं है, बट हमको एकदम ऑपोजिट जाना है और सही करना है, तो मैं बार बार बोलता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों करना है, क्लैरिटी जरूरी होता है। दूसरा, जब क्लैरिटी आ जाए तो फोकस भी चाहिए होता है। एंड तीसरा, कमिटमेंट चाहिए होता है। एंड चौथा, सैक्रिफाइस चाहिए होता है। बट प्रॉब्लम यह है, लोगों में क्लैरिटी ही नहीं होती, और क्लैरिटी नहीं होती है वजह से की वजह से फोकस भी नहीं आ पाता है। ठीक है। मैं अगर आपको पूछूं कि आपको अपने घर से निकलना है और XYZ डेस्टिनेशन में जाना है, जब आपको पता होता है कि XYZ डेस्टिनेशन कहाँ है, किस रूट से जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, तो पहले से क्लियर है, इसलिए तो आप जा रहे हैं। अगर क्यों जाना है क्लियर नहीं रहता तो आप निकलते ही नहीं। सो जब आप जाते हैं, आप क्या करते हैं, गाड़ी उठाते हैं और डेस्टिनेशन की ओर निकल जाते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज यू आर क्लियर कि मुझे वहां जाना है। फिर आप लेफ्ट राइट कहीं कुछ पूछते नहीं है, कहीं रुकते नहीं है, सीधा डेस्टिनेशन में जाके पहुंचते। एंड वही चीज जब आपको पता नहीं होता है, आप जस्ट निकले, तो क्या होता है, आप कभी आ, वो होर्डिंग्स को देखने लगते हैं जहां पे वो एरो मार्क रहता है, रास्ता दिखा रहा होता है, या फिर किसी ने बता दिया कि हाँ ये सीधा भी जा रहा, तब भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आप बीच बीच में फिर गाड़ी को रोक देते हैं, फिर 10 जन को पूछने लगते हैं वेदर यू आर गोइंग राइट और नॉट। ठीक है। वेल, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जब आप अपने रास्ते में जा रहे होते हैं, आपको क्लैरिटी रहती है। ठीक है। आप एक अलग लेवल पे रहते हैं, आपकी स्पीड जो है बहुत जबरदस्त रहती है, हाई रहती है। एंड जब आप स्पीड में होते हैं, आपका फोकस कहाँ रहता है? सामने रहता है। ठीक है। लेकिन जब क्लैरिटी नहीं रहती है, आप कभी लेफ्ट देख रहे हैं, कभी राइट देख रहे हैं, इट्स लाइक आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 10 जन को पूछ रहे हैं, एंड उस समय आप फोकस भी नहीं होते।
एंड जब आप फोकस नहीं होते हैं आपकी स्पीड भी स्लो होती है। सो ये स्पीड वाली जो बात है ना, ये दो तरीके से काम करती है। एक तो आप स्पीड में होते हैं तो आप फोकस होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें, जब आप फोकस होते हैं आपका स्पीड बहुत फास्ट होता है। सो व्हाट वन शुड डू इज, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं पहले तो स्टार्ट मत करिए। तब तक स्टार्ट मत करिए जब तक कि क्या करना है और क्यों करना है वो क्लैरिटी नहीं आ जाती। और अगर वो क्लैरिटी आ गई देन फिर आप रुकोगे नहीं, फिर तो आप चलने ही वाले हो और फोकस के साथ आप चलोगे। आपका आपका स्पीड जो है ना बहुत फास्ट होगा, आप अपने गोल की ओर बहुत फास्ट पहुंच रहे हैं। मैं हैबिट की बात कर रहा हूं। सो हैबिट भी जब आपको फॉर्म करना है, कोई चीज आपको करना है, जिम जाना है, 5 AM क्लब में आना है, सुबह जल्दी ही उठना है, डेली मॉर्निंग वॉक ही करना है, डेली 4 लीटर पानी ही पीना है, क्यों करना है? क्यों करना है? इफ योर वाई इज नॉट क्लियर, हाउ इज नॉट गोइंग टू हैपन। बट इफ योर वाई इज क्लियर, हाउ विल ऑटोमेटिकली हैपन फ्रेंड्स। द सेम थिंग हैबिट फॉर्मेशन के मामले में। लेकिन लोग क्लैरिटी नहीं रहते हैं, फिर गलत रास्ता अपना लेते हैं, एंड फिर वो हैबिट कभी बनता ही नहीं है। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। ठीक है, मोटिवेशन इज टेम्पोररी, ट्रांसफॉर्मेशन इज परमानेंट। एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको 21 दिन करना पड़ेगा, 90 डेज करना पड़ेगा। सो पहले हैबिट बनेगा एंड हैबिट फिर लाइफ स्टाइल में बनेगा। राइट। सो याद रखिए, क्लैरिटी, फोकस, कमिटमेंट एंड सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस पे मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। आप 5 बजे उठना चाहते हैं, आप मिरेकल मॉर्निंग क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं, बट क्यों बनना चाहते हैं? वेल, XYZ रीजन जो मैंने बताया कि सुबह उठेंगे तो अपने लिए टाइम होगा, मैं ये कर पाऊंगा, मैं वो कर पाऊंगा, सारी चीजें हैं। बट फिर भी आप उठ नहीं पा रहे। ठीक है, तो पुट समथिंग ऑन स्टेक, यू नीड टू सैक्रिफाइस समथिंग। इफ यू आर नॉट पुटिंग समथिंग ऑन स्टेक, सो लाइफ तो चल रही है। सुबह 5 बजे नहीं भी उठेंगे तो लाइफ तो चलने ही वाला है। अगर आप कमिट कर रहे हैं अपने आप को कि मुझे ये चाहिए है, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा तो लाइफ नहीं चलेगा, लाइफ तो फिर भी चलेगा। और लाइफ चल रहा है या चलेगा बिकॉज आप उसको चलने देंगे या चला रहे हैं। आप अगर कुछ स्टेक में डाल देंगे, सो इट्स लाइक, बॉस 5 बजे सुबह नहीं उठेंगे ना, देन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, आई विल बी सो अनकंफर्टेबल। ठीक है। एक एक मूवी का एग्जांपल इसमें मैं बहुत जबरदस्त तरीके से हमेशा देता हूं अपने सेशंस में। छिछोरे मूवी, छिछोरे। छिछोरे मूवी अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जरूर से देखिए, ये बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है। सो उसमें जो एक्टर है, सुशांत सिंह हीरो है, उसमें एक मीटिंग में वो लोग, दो कॉलेज के दो गैंग रहते हैं, और स्पोर्ट्स में ये लोग जो है ना हारने वाले गैंग रहती है, और दूसरा अपोनेंट वाले लोग जो है ना जीतने वाले। और ये लोग हमेशा मस्ती मजाक इसी में रहते हैं। तो उसमें वो लोग उनको जब मोटिवेट करने के लिए, उनको एकदम से बूस्ट करने के लिए वो एक बात बोलता है, हम लोग हार रहे हैं क्योंकि हम लोग हारने दे रहे हैं अपने आप को। ठीक है। और हारने दे रहे हैं बिकॉज हारने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हम हार रहे हैं बिकॉज हारने से हमारी, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, हमारी फट नहीं रही है, यही बोलता है वो। ठीक है। सो कहने का मतलब है, अ, अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं, कोई हैबिट अपने अंदर लाना चाहते हैं, बट वो नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा करके उसको होने दे रहे हैं, तो फिर वो कभी भी नहीं। सो वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि बॉस अगर हम लोग ऐसे ही करते रहे अ, अ, तो नहीं चलेगा, हमें कुछ तो स्टेक पे डालना पड़ेगा। एंड वहां पे वो लोग स्टेक पे डालते हैं। कोई डालता है, जो हीरो बोलता है कि मैं अपनी हीरोइन से बात नहीं करूंगा। देन कोई बोलता है, जो स्मोकर रहता है वो बोलता है मैं सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाऊंगा जब तक हम जीतेंगे नहीं।
कोई बोलता है कि वो बार बार स्लैंग्स लैंग्वेज यूज करता है, वो बोलता है कि मैं स्लैंग्स देखूंगा नहीं, एक भी यूज नहीं करूंगा। सो लाइक दैट, अगर आपको हैबिट डालना है, मैं बोलता हूँ, आई डोंट नो पर्सनली अबाउट यू पीपल कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक रास्ता बताता हूँ। यू नीड टू पुट समथिंग ऑन स्टे, ठीक है? आप बोलते हैं 5 बजे उठना है, आप बोलते हैं मॉर्निंग वॉक जाना है, आप एक्स चीज के लिए XYZ कोई तो हैबिट आप लाना चाहते हैं। चले 100 रुपीज स्टेक में डाल दी, ओनली 100 रुपीज। करना क्या है? आपने बोला 5 बजे उठना है, मिरेकल मॉर्निंग क्लब में आना है, नहीं आए, आप 7 बजे उठिए, 8 बजे उठिए, डजेंट मैटर। जहां आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप 100 रुपया लेंगे, जस्ट रोड में निकल जाइए, देखना नहीं है कौन है नहीं है, कोई एक जगह पे बस छोड़ के आ जाइए, ठीक है? 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, मैं बता रहा हूँ, चौथा दिन करते करते आपको अलार्म भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 5 बजे उठने वाले। बट हाँ, वहां पे फिर चीटिंग नहीं होनी चाहिए। आपने नहीं किया अगले 90 डेज तक, तो फिर आपको 100 रुपीज जाना है और रोड में छोड़ के आना है। वो 100 रुपीज जिसको मिलना होगा मिल जाएगा, बस आपको ये करना है। बिलीव मी, आप करके देखिए। अच्छा, 90 डेज में, 90 डेज के अंदर अंदर एक दिन भी गैप होगा, तो आपको डे 1 से स्टार्ट करना होगा। आप देखिएगा किस कैसे आपकी हैबिट फॉर्म नहीं होती। सो व्हाट वी रिक्वायर्ड इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लैरिटी, फोकस, कमिटमेंट एंड सैक्रिफाइस। इन 4 चीजों को आप लेके आए एंड आप देखें कैसे आपकी हैबिट फॉर्म। सो लॉज टू क्रिएट ए गुड हैबिट, इफ आई से, मेक हैबिट ऑब्वियस, है ना? ऐसे ही बोलने के लिए नहीं, इट शुड बी ऑब्वियस। मेक गुड बिहेवियर अट्रैक्टिव। हैबिट जो फॉर्म करना है, उसके साथ अपने बिहेवियर को भी अटैच करें, पॉजिटिव बिहेवियर को अटैच करें। मेक लर्निंग न्यू हैबिट्स इजी, एंड बाय डूइंग सो, अगर जो आप हैबिट फॉर्म करना चाहते हैं उसके बारे में पॉजिटिव सोचना चालू करें, पॉजिटिव बोलना चालू करें, उसके बारे में लोगों के साथ इजीली, कंफर्टेबली शेयर करना चालू करें, आप देखेंगे वो जर्नी बहुत सही होते जा रही है, राइट? मेक गुड हैबिट सेटिस्फाइंग, एंड ऑफ द डे, जब आप हैबिट फॉर्मेशन की जर्नी में हैं, जब आप आपको अच्छा फील होता है, देन इट विल गिव यू अ किक टू डू इट रेगुलरली। एंड जब आप ये चीज रेगुलर करते रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो मैं 90 डेज की बात कर रहा हूँ, आप एक अलग इंसान बनेंगे। आपके अंदर ये हैबिट जो है, हैबिट नहीं रह जाएगा, आपका लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाएगा, एंड आपका ओवरऑल पर्सनालिटी, ओवरऑल कैरेक्टर कंप्लीटली एक निखर के सामने आएगा। एंड यस, आप एक अलग इंसान बन जाएंगे, राइट? सो फ्रेंड्स, this this is what the process. Just by following, uh, you can change your habit or adopt your habits, right? Now there are certain things जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा हैबिट एक्सेप्ट करने में, डेवलप करने में हेल्प करेगा। सो नंबर 1, एक्सेप्ट पॉजिटिव चेंजेस। जब आप इस जर्नी में होंगे, बी माइंडफुल, इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, एंड क्या कुछ चेंजेस हो रहा है आपके अंदर, उसको एक्नॉलेज करना जरूरी है। जब आप ऐसा करते हैं, उन पॉजिटिव चेंजेस को एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, आपको एक अलग लेवल का एनर्जी मिलता है, आपको एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है, किक मिलता है।
So open for positive changes and accept those positive changes, right? Second, creating clear visual signals. It's very good to do some kind of visualization for yourself, ठीक है? So it's like आप अपने आप को देखना चालू करें कि ऐसा ऐसा हम करते जा रहे हैं और करते रहेंगे तो मेरे अंदर में ये पॉजिटिव चेंज होगा। आप अपना फ्यूचर अपने सामने रखें, उसको देखना स्टार्ट करें। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ओवरवेट और अंडरवेट, आपको मालूम है कि ये सारे रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, ये डाइट को फॉलो करेंगे, देन मैं आइडियल वेट में आ जाऊंगा। अभी आए नहीं। सो व्हाट यू कैन डू इज विजुअलाइज एंड अपने आप को देखना चालू करेंगे। अगेन दैट विल गिव यू अ किक कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं कितना सुंदर लगूंगा, कितना ज्यादा मेरे को एप्रिसिएशन मिलेगा, कितने ज्यादा लोग मुझे नोटिस करेंगे, लाइक दैट। आजकल तो मेरे तरफ कोई देखता भी नहीं है, राइट? सो इसको पॉजिटिव वे में कि क्या क्या प्लस हो सकता है। देन प्रैक्टिस डिटरमाइंस कंसिस्टेंसी। जो मैं बार बार इतने टाइम से, पिछले 1 घंटा से एक ही चीज बोल रहा हूं कि अगर कोई भी चीज आपको हैबिट में लाना है, हैबिट आपके लाइफ का पार्ट होना है, तो व्हाट रिक्वायर इज कंसिस्टेंसी। आप हर रोज 10 चीज करेंगे, उससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। लेकिन एक ही चीज जब आप सर्टेन डेज तक करेंगे, 21 डेज तक, 90 डेज तक, तब एक्चुअली आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है? कल ही हमारे ग्रुप में कोई बोल रहा था ना कि हमारे कोई एक ग्रुप मेंबर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि रोज एक ही चीज करना पड़ता है मिरेकल मॉर्निंग क्लब में, इट्स बोरिंग। बट फ्रेंड्स, अगर आपको जिम जाना है तो जिम पे भी वही आपको करना होता है, तभी आपका बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये माइंड जिम है, ये ब्रेन जिम है। तो ये सारे रिचुअल्स जब हम करते हैं तो हमारे माइंड में इफेक्ट पड़ता है एंड ट्रांसफॉर्मेशन आती है, राइट? सो इस बात को समझने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड। देन चॉइसेस ऑफ हैबिट्स इन्फ्लुएंसेस योर लाइफ। ये जो हैबिट आप चाह रहे हैं, अडॉप्ट करने की बातें कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, इफ इट्स ए गुड हैबिट and you are going for that, so definitely over a period of time when it's become part of your life, it will influence your life। आपका लाइफ में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। नॉट ओनली दैट, इट रिमूव्स नेगेटिव हैबिट्स। जब आप पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं, जब आप कोई भी पॉजिटिव हैबिट्स को गले लगाते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव हैबिट्स, मतलब एक अच्छे पॉजिटिव हैबिट्स को एक्सेप्ट करने की वजह से उस फील्ड से या उस एरिया से जुड़े हुए बहुत सारे नेगेटिव हैबिट्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग ए हैबिट। आप सोच भी नहीं सकते हैं, सिर्फ सुबह उठ के मिरेकल मॉर्निंग क्लब का पार्ट होने की वजह से, मैं बार बार मिरेकल मॉर्निंग क्लब का एग्जांपल दे रहा हूं बिकॉज आई कैन सी द चेंजेस, द इम्पैक्ट इन माई लाइफ। आई कैन सी हमारे क्लब मेंबर्स के लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। जस्ट सुबह उठ के ये सारे रिचुअल्स करने की वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारे नेगेटिविटी, बहुत सारी चीजें माइनस हो चुकी है, राइट? एंड अगेन जस्ट सी व्हाट ऑल यू हैव गुड हैबिट्स। उन सभी गुड हैबिट्स को कंबाइन करके चले, एक दूसरे को रिलेट करके चढ़े। अगर ऐसा करेंगे, आपका हैबिट फॉर्मेशन जर्नी में एक स्ट्रेंथन आएगी, ठीक है? सिर्फ सुबह उठने से हो सकता है कल को आने वाले टाइम में आपका हेल्थ का एरिया, वेल्थ का एरिया, ठीक है, रिलेशनशिप का एरिया, मेंटल पीस का एरिया, मतलब ओवरऑल लाइफ में इंपैक्ट पड़ेगा। एज ए पर्सन अगर आप देखेंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट पहले से बेहतर हो जाएगा, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कम हो जाएगा एंड सो ऑन। Then again it's very much required, is important, our habits depends on our culture, ठीक है? So हम
कहाँ रहते हैं, किनके साथ उठते बैठते हैं, कौन सा वो कौन कौन से एक्टिविटी में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर कल्चर, राइट. सो अगर हम ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं, वो सारी एक्टिविटी करते हैं जो वो लोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, it's very much going to be tough to create a new habit. So कहीं ना कहीं वहां पे हमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ेगी, वहां हमें चीजों को सैक्रिफाइस करने की जरूरत पड़ेगी. एंड जस्ट बाय डूइंग सो, just by shifting your community, your uh, uh, the people, like-minded people, अगर आप ऐसे लोगों के कनेक्शन में हैं जो जो आपको लाइफ में पीछे लेके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत टफ होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर चेंजेज आए जो आप चाहते हैं, तो आप तो पहले ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चालू कर दें जैसा आप बनना चाहते हैं. अभी शायद आप उनके जैसे नहीं हैं, लेकिन जस्ट बाय बीइंग देयर over a period of time and by following this new thing, just by accepting this new things, consistently doing, आप उनके जैसे बन जाए. And last point, friends, use rewards to develop good habits. Use rewards. देखिए, आप एक अच्छी जर्नी में जा रहे हैं. अल्टीमेट गोल, दैट इज द अल्टीमेट माइलस्टोन. बट उस माइलस्टोन को अचीव करने के दौरान आप छोटे छोटे माइलस्टोन बनाइए. सो अभी 75 डेज का चैलेंज लेके रखे हैं, ठीक है. आप इसको इसको डिवाइड कर लें, या तो 7 डेज में कर लें या फिर 10 डेज कर लें. एंड जब 7 डेज कंप्लीट हो जाए या 10 डेज कंप्लीट हो जाए, थोड़ा अपने आप को शाबाशी दें, अपनी तारीफ करें, अपने अपने लिए कुछ गिफ्ट लेके आए. ऐसा कोई चीज छोटा मोटा ही सही, बट देन अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा अगले 10 दिन के लिए, अगले 7 दिन के लिए. सो फर्स्ट 21 डेज की अगर मैं बात करूं, तो 7 7 डेज में कन्वर्ट कर लें. पहले 7 दिन आते हैं रेगुलर, फिर 7 दिन आ गए तो और 7 दिन, देन और 7 दिन. देखिएगा आपकी जर्नी बहुत आसान है, राइट. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड फ्रेंड्स. आई होप पिछले 1 घंटे में मैं जो भी बात किया अबाउट हैबिट फॉर्मेशन, अबाउट एटॉमिक हैबिट्स, कुछ तो नया मिला. आई नो बहुत सारी चीजें आपको पहले से भी पता रहेगी, बट देन अब मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा अबाउट टुडेज डिस्कशन, अबाउट टुडेज टॉपिक. एनीबॉडी, नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं, प्लीज गो अहेड. ये एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, यस, वो ऑलरेडी 5 मिलियन बुक्स की किताब बिक चुका है. करेक्ट, करेक्ट. इट्स ऑल्सो इन मेनी लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट किया है, इवन इन तेलुगु में अवेलेबल है. मैं कल ही देखा था उसको. आई विल आल्सो, अमेज़न में अवेलेबल है. व्हाट दे से इज, यू व्हाट यू नीड इज 1% इंप्रूवमेंट. छोटा छोटा इंप्रूवमेंट चाहिए. So just 1% improvement continuously, like consistently, so that gives a benefit or changes in your life. So you don't require too many things. I say no, only 1% चाहिए बस. Very true, very true. Yeah. I feel थोड़ा सा कमिटमेंट की बहुत जरूरत है. हम क्या होता है सर, फोकस और सोचते तो बहुत है, और वो कमिटमेंट में पीछे हो जाते हैं और कुछ नहीं, बस. तो 2 दिन तो कर लेते हैं और तीसरे दिन वही बस, वो आप बोलते हैं ना, छोटा छोटा जो ब्रेन है वो ज्यादा हावी होने लगता है. तो वो एक बारी बस वो कमिटमेंट आ जाए तो फिर इट कैन बी रियली मिरेकल. यस. Very nice information, very nice inputs you have given, and I feel कि हम लोग जो अभी 75 डेज का लेके चल रहे हैं टास्क, अभी तो वही है, रात को 10 भी बज जाते हैं तो भी करना ही है. So that's a kind of commitment, and I wish कि ये commitment continue रहे. Maybe after 21 days के बाद शायद ये हमारा लाइफ स्टाइल पैटर्न ही बन जाएगा. शायद हमको उतना जरूरत नहीं पड़ेगा इसके ऊपर फोकस करने का. Yes. So initial stage commitment is more
important role to play to make anything or to include anything in the lifestyle. Yes. Right. Yes, thank you. Yes, स्वस्तिक भाई, तानसेन जी आज नए ज्वाइन किए हैं. Hi. How was it for you? आप भी कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं. Yes, स्वस्तिक भाई, please go ahead. हाँ. Very good morning to everyone. मेरे हिसाब से मैं of course मैंने कोई ऐसा, जैसा कि अभी अमित भाई ने बोला है कि 75 days चैलेंज, मैंने कोई ऐसा न्यू चैलेंजेस ऐड नहीं किया मेरे लाइफ में. आई हैव बीन कंटिन्यूइंग समथिंग जो कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मैं हर साल only I just add only one habit. Actually, it's not a habit. It's a, what I say, it's a ritual. मैं एक रिचुअल मेरा, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, जो जो चीजें मैं कर ही रहा हूँ पिछले 4 साल से करीब करीब. तो पहला चीज है कि आई राइट एक्चुअली रफली अराउंड 5 to 6 ग्रेटिट्यूड्स. वो मेरा एक है. एंड सेकेंड थिंग इज दैट बेसिकली मैं मेडिटेशन जो करता हूँ वो तो है ही है. थर्ड थिंग इज दैट बेसिकली आई डू सम सॉर्ट ऑफ ए रीडिंग ऑफ भगवद गीता. ये मेरा. और फोर्थ जो चीज है, दैट्स बेसिकली फिजिकल एक्सरसाइज एटलीस्ट हाफ एन आवर का मेरा वो रहता है. ये मेरा नॉर्मल, ये जो आई हैव नॉट टेकन एनी एडिशनल चैलेंज, बट इट हैज बीन कंटिन्यू. बट मेरे हिसाब से जो एक हैबिट फॉर्मेशन होता है, वो होता है जब तक कि आपका एक अर्ज या आपका इंटरनल अर्ज जब तक नहीं आता है टू चेंज, और इफ यू वांट टू सी ए डिफरेंट लाइफ इन कमिंग डेज, तब तक नहीं आता है. दूसरा है कि जब हैबिट फॉर्मेशन के लिए हमारा माइंड जो है, इट रिलीजेस सम सॉर्ट ऑफ ए डोपामाइन. वो कब डोपामाइन रिलीज करता है? जब उसको कोई रिवॉर्ड मिलता है. अच्छा, मैं ये हैबिट ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, ये हर बार पूछता है माइंड. और जब माइंड में वो जब एक्चुअली क्या होता है कि इनिशियली 4-5 दिन में सपोज कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलता है, वो बोलता है कि छोड़ो यार, अभी इसको करके क्या फायदा, फिर लेट अस लीव इट. तो वो वाला चीजें हैं. वो डोपामाइन रिलीज करना जरूरी है. तो मैं मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूँ कि एक्चुअली व्हेनेवर आई डोंट फाइंड एनी रिवॉर्ड, आई जस्ट गो बैक टू माय ग्रेटिट्यूड जर्नल एंड सी इट. 2 महीने पहले क्या लिखा था, 4 महीने पहले क्या लिखा था, और उसमें जब मैंने थैंक यू बोला था, उसके बाद मेरे लाइफ में चेंजेस हुआ है या नहीं, ये मैं देख लेता हूँ. दैट्स व्हाट आई डू इट इन माय वे ऑफ डूइंग. सो दैट्स फ्रॉम माय साइड. Yeah. So, thank you स्वस्तिक भाई, आपने सही कहा. इनफैक्ट वही है, जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि ये मुझे क्यों करना है, तो नहीं करेंगे. दैट इज वन थिंग. एंड अगेन, क्यों करना है तो हम 2 ही चीज के लिए करते हैं. ये करने से मुझे क्या फायदा होगा, व्हाट वी आर गोइंग टू गेन आउट ऑफ दिस. एट द सेम टाइम, कोई शायद पेन है, ठीक है, उस पेन से मुक्ति मिलेगा. तो कोई भी इंसान कोई चीज 2 ही चीज के लिए क्या करता है, इधर टू गेन समथिंग और टू गेट रिड ऑफ सम पेन. सो जो आपको करना है, आप, दैट इज व्हाट कॉल्ड क्लैरिटी. क्यों करना है वो अगर क्लियर नहीं रहेगा तो कोई करता नहीं. राइट. सो थैंक यू. एक्चुअली क्या होता है कि मुझे सपोज जैसा कि आई एम फीलिंग, जैसा कि जो